हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और आप अपना स्कोर नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू किया है। कह रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू किया है। ए है जापान, बी है इंडोनेशिया, सी है फिलीपींस और डी है मलेशिया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू किया है तो वो हो जाएंगे फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय सुशासन पुरस्कार 2024 किस उद्देश्य से दिए जाते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय सुशासन पुरस्कार 2024 किस उद्देश्य से दिए जाते हैं। ए है खेल प्रोत्साहन, बी है प्रशासनिक सुधार, सी है न्यायिक सेवा और डी है शिक्षा सुधार। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रशासनिक सुधार, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में एआई मिशन इंडिया किस मंत्रालय से संबंधित है। कह रहा है हाल ही में एआई मिशन इंडिया किस मंत्रालय से संबंधित है। ए है गृह मंत्रालय, बी है इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय, सी है विज्ञान मंत्रालय, डी है शिक्षा मंत्रालय। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए है नदी जोड़, बी है बंदरगाह आधारित विकास, सी है रेलवे विस्तार और डी है ग्रामीण सड़क। तो सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है यही पूछ रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बंदरगाह आधारित विकास, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है भारत का पहला कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। कह रहा है भारत का पहला कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क किससे संबंधित है। ए है उद्योग लाइसेंस, बी है जल सुरक्षा संरक्षण, सी है जलवायु परिवर्तन, डी है वन प्रबंधन। तो भारत का पहला कार्बन मार्केट प्रबंधन किससे संबंधित है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का लक्ष्य क्या है। कह रहा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का लक्ष्य क्या है। ए है डिजिटलकरण, बी है नागरिक सेवा का डिजिटलीकरण, सी है डिजिटल शिक्षा और डी है डिजिटल स्वास्थ्य। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का लक्ष्य क्या है। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी नागरिक सेवा व डिजिटलीकरण, हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में आईएनएस विंध्यगिरि किस प्रकार का युद्धपोत है। कह रहा है हाल ही में आईएनएस विंध्यगिरि किस प्रकार का युद्धपोत है। ए है डिस्ट्रॉयर, बी है फ्रिगेट, सी है सबमरीन और डी है कॉर्वेट। तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएनएस विंध्यगिरि किस प्रकार का युद्धपोत है तो वह फ्रिगेट है, यानी कि बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है पीएम सूर्योदय योजना का संबंध किससे है। कह रहा पीएम सूर्योदय योजना का संबंध किससे है। ए है कृषि, बी है सौर ऊर्जा, सी है जल संरक्षण और डी है स्टार्टअप। तो पीएम सूर्योदय योजना का संबंध किससे है तो सौर ऊर्जा से, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य किस वर्ग से जुड़ा है। कह रहा है राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य किस वर्ग से जुड़ा है। ए है वृद्ध, बी है महिला व बच्चे, सी है छात्र, डी है श्रमिक। तो राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य किस वर्ग से जुड़ा हुआ है तो महिला व बच्चे से जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है हाल ही में ब्लू इकोनॉमी चर्चा में क्यों है। कह रहा है हाल ही में ब्लू इकोनॉमी चर्चा में क्यों है। ए है समुद्री व्यापार, बी है समुद्री संसाधन का सतत उपयोग, सी है नौसेना विस्तार और डी है मत्स्य निर्यात। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हमारे करेक्ट समुद्री संसाधन का सतत उपयोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। कह रहा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ।
तो ए है 2021, बी है 2022, सी है 2023 और डी है 2024। तो डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हो जाएंगे 2023, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? कह रहा है राष्ट्रीय अंतरिक्ष नीति 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है निजी क्षेत्र में भागीदारी, बी है रक्षा अंतरिक्ष, सी है शिक्षा, डी है मौसम पूर्वानुमान। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? निजी क्षेत्र की भागीदारी, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ए है IMF, बी है विश्व बैंक, सी है UNCTAD और डी है WTO। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व निवेश रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो UNCTAD, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे मिलता है? कह रहा है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे मिलता है? ए है प्रवासी श्रमिक, बी है किसान, सी है छात्र और डी है क्या है व्यापारी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ किसे मिलता है? तो ये मिलता है प्रवासी श्रमिक, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वो क्या है? लक्ष्य वर्ष क्या है? कह रहा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? ए है 2027, बी है 2030, सी है 2035, डी है 2040। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2030। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य क्या हो जाएगा? 2030, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस क्या है? कह रहा है पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस क्या है? ए है स्वास्थ्य, बी है मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी है स्वास्थ्य और डी है कृषि। तो पीएम गति शक्ति योजना का मुख्य फोकस क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? कह रहा है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? ए है न्यूयॉर्क, बी है जेनेवा, सी है दावोस और डी है पेरिस। तो हमारा करेक्ट है विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे जेनेवा, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? कह रहा है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? ए है 10 जनवरी, बी है 14 जनवरी, सी है 16 जनवरी और डी है 20 जनवरी। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएंगे 16 जनवरी, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में क्वाड में कितने देश शामिल हैं? कह रहा है हाल ही में क्वाड में कितने देश शामिल हैं? ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो क्वाड में कुल कितने देश शामिल हैं? तो 4 देश शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अमृत मिशन 2.0 का संबंध किससे है? कह रहा है अमृत मिशन 2.0 का संबंध किससे है? ए है शहरी जल आपूर्ति, बी है ग्रामीण शहर, सी है स्वच्छ ऊर्जा और डी है डिजिटल शिक्षा। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? शहरी जल आपूर्ति, यानी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य है। कह रहा है राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है पदक तालिका, बी है खेल संस्कृति का विकास, सी है केवल ओलंपिक और डी है निजीकरण। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? खेल संस्कृति का विकास, यानी बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भारत का पहला AI आधारित न्यायालय प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में शुरू हुआ? कह रहा है भारत का पहला AI आधारित न्यायालय प्रोजेक्ट किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ए है दिल्ली, बी है गुजरात, सी है केरल और डी है तेलंगाना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
केरल, यानी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? कह रहा है विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? ए है WHO, बी है UNESCO, सी है FAO और डी है UNEP। तो विश्व जल विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है UNESCO ये जारी करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वर्ष क्या है? कह रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य वर्ष क्या है? ए है 2022, बी है 2024, सी है 2025 और डी है 2026। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो ये हो जाएंगे 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में सीसैट पेपर का न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत कितना होता है? कितना है? ए है 25, बी है 33, सी है 40 और डी है 50। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। और वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।